नमस्कार। आई फ्लू यानी आंखों में इन्फ्लेमेशन होना, कंजक्टिवाइटिस होना, आंखें आ जाना, आंखों में लालीपन होना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। लोगों को आंखों में इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से कई बार कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। कई तरह के कंजक्टिवाइटिस होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन टिप्स के बारे में जिनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि अगर हमें वायरल कंजक्टिवाइटिस या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो ये टिप्स को ध्यान रख के आपका आंखों का प्रॉब्लम भी कुछ कम होगा और बीमारी दूसरों को ना फैले, इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रख पाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले जरूरी है कि प्रॉपर अच्छी हाइजीन मेंटेन करिए। आंखों को बार बार टच मत करिए। वो एरिया को बार बार कोई उंगली करेंगे या बार बार वहाँ पे हाथ लगाएंगे, बार बार वो एरिया को अगर कंटैमिनेटेड चीज़ों से आप टच करने का प्रयास करेंगे तो इन्फेक्शन आपको भी होगा और आपसे दूसरों को भी होगा। प्रॉपर सोप और वाटर के साथ उसको क्लीन कीजिए, अच्छे पानी के साथ क्लीन कीजिए। पानी भी जो आप आंखों को क्लीन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो भी साफ होना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने का या बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा कोई भी कंटैमिनेटिंग आइटम्स हैं, जो भी चीज़ों से आपके आंखों में सूजन या इन्फ्लेमेशन का चांसेस बढ़ सकता है, उसको आप ज़्यादातर अवॉइड करिए। कोई भी टॉवल्स है, कोई भी इस तरह का टिश्यूज है, ऐसी चीज़ें जो एक से दूसरे को इन्फेक्शन कर सकती है या आपके एक आंख से दूसरे आंख में इन्फेक्शन फैला सकती है, वैसी सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। आपके टिश्यूज, टॉवल, हैंकरचिप्स को थोड़ा सेपरेट रखिए, दूसरों से मिक्स होने मत दीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है फैलने वाली होती है। जो एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है वो यूजली फैलता नहीं है, पर जो इन्फेक्शन वाला कंजक्टिवाइटिस है वो बहुत जल्दी फैलता है। इनफैक्ट एक दूसरे को आदमी अगर थोड़ा टाइम भी साथ में स्पेंड कर ले या एक दूसरे की आंखों में अगर पास से देख ले तो भी कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दूसरों का तौलिया भी आप एक बार यूज़ कर ले, हैंकी भी यूज़ कर ले तो भी हो सकता है। तो इससे आपको थोड़ा बचना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है उस व्यक्ति से जिसको ये प्रॉब्लम हो गई है। इसके अलावा गर्म पानी की हैंकरचिप्स या गर्म तौलिए से आंखों को आप बार बार वो कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या उसको सूद करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा आंखों में इन्फ्लेमेशन कम होगा, सूजन कम होगी, दर्द कम होगा। इसके लिए कोशिश करिए कि क्लीन कपड़ा या साफ कपड़े का ही प्रयोग करें, साफ पानी से ही उनको भिगोएं और फिर उसके आंखों को टच करिए। इसमें गंदा पानी या इन्फेक्टेड तौलिए का प्रयोग करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने का चांस या फैलने का चांस ज़्यादा होगा। इसके अलावा आंखों को थोड़ा गीला रखने के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का प्रयोग करिए, क्योंकि कई बार इस बीमारी में आंखों में दर्द होता है, आंखें रड़कती हैं, आंखों में आपको बार बार कुछ चला गया है ऐसा सेंसेशन होता है, तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। इसका असर ज़्यादातर 2-3 घंटे तक रहता है, तो बार बार इन्हें डालना पड़ता है, दिन में 8-10 बार डालना पड़ता है। 2-2 बूंद आंखों में अगर आप डालेंगे तो आपको थोड़ा आंखों में पेन का सेंसेशन या इरिटेशन का सेंसेशन थोड़ा कम होगा। कोई कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करिए, उसे निकाल दीजिए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन बढ़ने का, फैलने का चांस बढ़ जाता है। जो चीज़ों से आपको एलर्जी होती है या कोई पोल्यूशन से, कोई एलर्जी करने वाली चीज़ों से अगर आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो उसको अवॉइड करिए। इससे आपको प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आप अवॉइड करेंगे तो चांस कम हो जाएगा। आंखों में मेकअप जैसे कि आईलाइनर, मस्कारा, काजल, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। ये आपकी आंखों को इरिटेट करते हैं, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन का चांस बढ़ जाता है, तो इसको अवॉइड करिए। और खासकर इस तरह के मेकअप आइटम्स एक दूसरे से शेयर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना अवॉइड करिए, क्योंकि इससे एक व्यक्ति अगर दूसरे का आईलाइनर या मस्कारा या काजल पेन यूज़ करेगा तो इन्फेक्शन फैल सकता है। आंखों के डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स, कुछ एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, तो इससे आपकी आंखों में सूजन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। अगर कीटाणु है आंखों में जिसकी वजह से हुआ है, जो कि काफ़ी कॉमन है, तो कीटाणु मारने में भी दवाइयाँ मदद करती हैं, तो इससे आपकी आंखों की सूजन कम हो जाएगी और बीमारी फैलने से बच जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ठंडे पानी के तौलियों से भी आंखों को आप सूद कर सकते हैं। हमने कहा कि गर्म तौलिया वगैरह भी आप आंखों में कर सकते हैं, ठंडा तौलिया भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आंखों को थोड़ी ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों को जिनकी आंखों में सूजन या जलन बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और गर्म पानी का तौलिया उनको सूट नहीं कर रहा है, ज़्यादा इरिटेशन हो रही है उससे, तो ठंडा पानी का तौलिया या कोल्ड कंप्रेसेस या आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आंखों को थोड़ी ठंडक मिलेगी, दर्द कम होगा। कोई भी अपने प्रयोग की हुई चीज़ें शेयर मत करिए। अपने कपड़े, अपने हैंकरचिप्स, अपने टॉवल्स दूसरों के साथ शेयर मत करिए। अगर किसी व्यक्ति को खासकर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें आंखों में गर्मी ज़्यादा लगती है, तो वैसे टाइम में
ठंडे पानी में किसी हैंकरचिफ को या तौलिए को डुबा करके बार बार उसको आंखों में टच करिए, आंखों का इन्फ्लेमेशन इससे कम होगा। वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करिए, ज़्यादा पानी पीजिए तो इससे बॉडी में कंपैरेटिवली सूखापन नहीं होगा, ड्राई आइज नहीं होगी, तो इससे आपको कंपैरेटिवली दर्द या जलन कम होगी। कोई भी पोल्यूटेंट्स या एलर्जिक करने वाली चीज़ें, स्मोक है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। ये सारी चीज़ें आपकी आंखों में जलन करती है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन का चांस बढ़ जाता है। तो कोई भी एलर्जी करने वाली चीज़ें या आंखों को इरिटेट करने वाली चीज़ों को प्रयोग मत करिए। आंखों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दीजिए, थोड़ा सो जाइए या आंखों को बंद करके रखिए जब भी आपको ज़्यादा जलन हो रही है, जहाँ तक पॉसिबल है। पूरे दिन तो आंखों को बंद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, पर अगर पॉसिबल है तो आंखों को बंद रखिए। जितना ज़्यादा देर आंखों को रेस्ट मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक पॉसिबल है आंखों को प्रोटेक्ट करिए, चश्मा वगैरह पहन के, क्लीन चश्मा वगैरह पहन के, या आंखों को कवर करके अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कीजिए जब कभी आप इरिटेट माहौल में जा रहे हैं, ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ धुआं है, धूल है, स्मोक है, तो वहाँ पे अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करिए, तो इससे इरिटेशन नहीं होगा। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो उसे रेगुलरली क्लीन करिए। कई बार चश्मों पे आपके धूल लग जाती है या चश्मों पे आपके स्मज आ जाता है, जिसकी वजह से आपको दिखाई देने में भी प्रॉब्लम होती है और इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। तो चश्मे को भी रेगुलरली क्लीन करिए। यदि आपको इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो स्विमिंग वैसे टाइम पे अवॉइड करिए। ऐसे टाइम पे अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो इन्फेक्शन दूसरे को फैलने का और कंटैमिनेटेड पानी से आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे टाइम पे स्विमिंग के लिए मत जाइए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज़ करिए, प्रॉपरली क्लीन करिए। अगर उसको जो सोकिंग सोल्यूशन या डुबा के रखने के लिए जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कंटैमिनेंट हो, कोई इन्फेक्शन हो तो बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन फैलता है, बहुत जल्दी एलर्जी होती है, उससे थोड़ा बचिए। कोई कंटैमिनेंट के कॉन्टैक्ट में आपका कॉन्टैक्ट लेंसेज को नहीं आना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में मत आइए। एक तरह से सेल्फ इम्पोज क्वारंटाइन करिए खुद को, जब तक आपकी आंखों में इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता। दूसरों के संपर्क में कम लाइए, क्योंकि आपसे दूसरे बच्चों को या दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, जो कि उनके लिए भी खराब है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो भी सर्फेसेस को आप टच कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जो भी कमरे में भी रह रहे हैं, उसको भी डिसइंफेक्ट करिए। जिस तरह से कोविड के टाइम पे डिसइंफेक्टेंट वगैरह यूज़ करते थे, वैसे आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, जो भी चीज़ों को आपने टच किया हो। और अपने हाथों को भी बार बार क्लीन करिए, क्योंकि हाथों से भी ये इन्फेक्शन दूसरों को फैल सकता है। आंखों को भी क्लीन करिए, आंखों को भी रेगुलर ड्रॉप्स डालिए, और जहाँ तक पॉसिबल है आंखों को भी थोड़ा क्लीन करिए। ठंडे पानी से या सोप से मुंह को, आंखों को क्लीन कर सकते हैं। आंखों में कोई ट्रॉमा या इंजुरी या चोट नहीं लगनी चाहिए, उससे भी कई बार सूजन या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। जहाँ तक पॉसिबल है आंखों को इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन से या इंजुरी से बचाइए। जहाँ तक पॉसिबल है सेल्फ मेडिकेट मत करिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर को दिखाइए और उनसे मेडिसिन लिखवाइए। खुद से दवाइयों का प्रयोग मत करिए। कई बार लोग ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रॉप्स या एक दूसरे से पूछ के कोई ड्रॉप से सोल्यूशन या कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन या कोई इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं, इसका पानी उसका काढ़ा, इस तरह की चीज़ें लोग आंखों में डाल लेते हैं, तो उससे भी कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही, आंखों के डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही इसको प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम कम होने के बदले बढ़ भी सकती है। आज के टॉपिक में हमने आई फ्लू के बारे में बात करी कि आई फ्लू अगर किसी को तो क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए। बेसिकली आंखों को इरिटेट करने वाली चीज़ या सूजन बढ़ाने वाली चीज़ों से बचना है, डॉक्टर को दिखाना है, आंखों को लुब्रिकेट करने के लिए और एंटीबायोटिक जो कीटाणु नाशक दवाएं हैं उनको डालना है, आंखों को थोड़ा गीला करना है, गर्म पानी या ठंडे पानी के तौलियों से आंखों को थोड़ा रब करना है, क्लीन रखना है, कोई चीज़ों से कॉन्टैक्ट में दूसरों को नहीं लाना है, अपने यूज़ किए हुए तौलिए हैं, हैंकरचिप्स हैं या टॉवल्स वगैरह हैं वो दूसरों के संपर्क में ना आए। जो सर्फेसेस को आप टच करें उनको डिसइंफेक्ट करिए और आंखों में कोई अननेसेसरी इरिटेंट्स या कोई मेकअप्स वगैरह का प्रयोग या कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग ना करें, इससे प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ सकता है। स्विमिंग वगैरह के लिए ना जाएं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन या स्मोक के एक्सपोजर में आंखों को ना रखिए, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों को इंजरी भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको आंखों से फ्लू जब होता है, आंखों का कंजक्टिवाइटिस जब होता है, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। टॉपिक को एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।